दोस्तों, स्टेज सजा हुआ था। दुल्हन दूल्हा वरमाला लिए हाथ में खड़े थे। तभी दुल्हन सामने की तरफ एक लड़की को इशारा करके बुलाती है और उसके हाथ में वरमाला देकर कहती है, लो अब जल्दी से वरमाला पहना दो, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब दोस्तों, क्या हुआ था ऐसा कि एक दुल्हन अपनी ही शादी के मंडप में, अपनी ही शादी के स्टेज पर दूसरी लड़की को वरमाला देकर अपने ही दूल्हे से शादी करने को कह रही थी। तो चलिए जानते हैं आगे की आज की इस कहानी को। आज की एक कहानी है गुड़गांव की। गुड़गांव में एक शोभित नाम का लड़का रहा करता था। उसके परिवार में माता पिता और उसकी एक बहन भी थी, और जिसकी इन्होंने शादी कर दी थी। शोभित एक नॉर्मल सी जॉब किया करता था। बहन की शादी के दौरान उसने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट अपने ऑफिस से लिया था, और लोन के हिसाब से, जिसका पैसा उसके जॉब की सैलरी से कट रहा था। और वहीं एक लड़की भी थी जिसका नाम था मीरा, और शोभित मीरा से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, और मीरा भी शोभित से प्यार करने लगी थी। मीरा की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। शोभित ने बहुत सारे सहारे मीरा को दिए थे, और उसने मीरा को एक बहुत अच्छी जॉब भी दिलवाई थी। इन दोनों के रिश्ते के बारे में दोनों के घर वालों को बहुत अच्छी तरह से पता भी था, और इनका रिश्ता तकरीबन 3 साल ऐसे ही चलता रहा। एक तरह से देखा जाए तो शोभित के मीरा पर बहुत ज़्यादा एहसान थे, जिसे मीरा मानती भी थी। एक दिन अचानक से शोभित के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और शोभित फ़ौरन अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचता है, और वहां पर जाने के बाद डॉक्टर्स से मिलता है। उनके पिता के कुछ टेस्ट होते हैं, और शोभित वो सारे टेस्ट अपने पिता के करवाता है, और अपने पिता को वापस अपने घर लेकर आ जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स जो थीं वो अगले दिन आनी थी। अब अगला दिन आता है और शोभित दोबारा से उस अस्पताल में जाता है अपने पिता की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब रिपोर्ट्स लेकर जो वो देखता है उसमें लिखा होता है कि उसके पिता को बहुत बड़ी बीमारी है, और जिसकी वजह से अब वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्दी उनकी मौत हो सकती है। और डॉक्टर भी शोभित को यही कहते हैं कि आपके पिता को बहुत बड़ी बीमारी है, और वो कुछ ही समय के मेहमान हैं, और वो जितनी भी ज़िंदगी जिएं आप उन्हें खुश रखो, और वो हंसी खुशी ज़िंदगी जिएं, यही उनके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि वो जितने ज़्यादा खुश रहेंगे उतनी ही ज़्यादा दिन वो इस दुनिया में रह सकते हैं। जैसे ही शोभित को ये बात पता चलती है वो अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है, परेशान हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, सोच में पड़ गया था कि अब ये अचानक से मेरे पिता के साथ क्या हो गया। आखिर मेरे पिता को इतनी बड़ी बीमारी थी और मुझे पता भी नहीं चल पाया। अब शोभित अपने आप को संभालता है, और वो अपने मन में एक फ़ैसला करता है कि वो इस बीमारी के बारे में अपने घर पर यानी अपनी माँ को नहीं बताएगा, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी। सारी रिपोर्ट्स लेकर वो घर आता है, और वो सारी रिपोर्ट्स ले जाकर छुपा कर रख देता है, और वो उसी दिन से बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगता है, परेशान हो जाता है। अब मीरा से भी ज़्यादा कांटेक्ट वो नहीं कर पा रहा था। उधर मीरा का अच्छा काम देखते हुए उसका ट्रांसफ़र एक बड़े शहर में किया जा रहा था, जहां जाकर वो एक अच्छी सैलरी पर काम करने वाली थी। लेकिन वो सोचती है कि अगर वो इस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर लेगी तो शायद शोभित से वो दूर हो जाएगी। इसलिए वो इन सारी बातों को सोच रही थी कि एक बार शोभित से मैं बात कर लूं। लेकिन इधर शोभित जो था वो अपने बाप की बीमारी में मसरूफ़ था, परेशान था कि उसे उनके अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मीरा बहुत सारी कॉल्स शोभित को करती है, शोभित एक भी कॉल उसकी रिसीव नहीं कर पाता। फिर मीरा उसके घर पर जाकर उससे मिलने आती है और कहती है कि शोभित, क्या बात है, तुम मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, और कितने दिन हो गए हैं, तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं की है, और तुम्हें पता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरा प्रमोशन हो चुका है, और मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मेरी एक अच्छी जॉब के लिए। शोभित कहता है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुमने क्या सोचा है। मीरा तब शोभित से कहती है कि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो हमारी शादी को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं तुमसे दूर भी हो जाऊँगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर रहूँ। हम दोनों शादी कर लें, तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। शोभित कहता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता और मुझे टाइम चाहिए।
मीरा शोभित की इस बात को सुनकर वहाँ से उठकर अपने घर वापस चली आती है और ये सारी बातें शोभित के माता पिता भी सुन लेते हैं। और शोभित के पिता शोभित से कहते हैं कि बेटा मीरा सही बात कह रही है, तुम दोनों को साथ में बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अब हम भी यही चाह रहे हैं कि तुम अपना घर बसा लो। शोभित अपने पिताजी से कहता है कि देखिए, अभी बहन की शादी का जो कर्जा है वो मेरे ऊपर है, मैं पहले उसे चुकाऊंगा। जब तक कर्ज पूरा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा तब तक। अपने माता पिता को ये जवाब देकर वो वहाँ से चला जाता है। मीरा अपने घर पहुँचती है और उसकी माँ उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, शोभित से तेरी क्या बात हुई है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि तू शोभित को छोड़कर अपनी जॉब पर ज़्यादा ध्यान दे, अपने करियर पर तू फोकस कर, बहुत सारा पैसा होगा तो ज़िंदगी में तुझे कोई भी लड़का मिल सकता है, तेरी अच्छी जगह शादी हो सकती है। उसके दिमाग में उसकी माँ ने उल्टी सीधी बातें भरनी शुरू कर दी, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह शोभित ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, इसी तरह तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। अब अपने पिताजी की ये बातों को सुनकर मीरा के दिमाग में अच्छी बातें फिट होती हैं और वो भी यही सोचती है कि हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फिर मीरा शोभित को फ़ोन करती है और उससे जानना चाहती थी कि वो कितना समय चाहता है शादी के लिए, लेकिन तब भी मीरा की कॉल शोभित उठाता ही नहीं, रिसीव नहीं करता, क्योंकि वो अपने पिताजी की बीमारी में इस कदर खोया हुआ था कि उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कोई तो इलाज ऐसा होगा जिसे करने के बाद मेरे पिताजी ठीक हो पाएंगे और वो ज़्यादा ज़िंदगी जिएंगे। और वो इसी सोच में खोया हुआ रहता है। और फिर एकदम से उसकी निगाह अपने फ़ोन पर जाती है, तब वो देखता है कि मीरा की बहुत सारी मिस कॉल उसके फ़ोन में पड़ी हुई हैं। दोबारा मीरा को वो कॉल करता है, उससे बात करता है। मीरा उसे कॉफ़ी शॉप पर मिलने के लिए बुलाती है। वो मिलने के लिए हाँ कर देता है और कॉफ़ी शॉप पर मीरा से मिलने के लिए चला जाता है। मीरा शोभित से कहती है कि मेरे जाने में अभी 25 दिन बचे हैं और मैं चाहती हूँ 20 दिन में तुम अपना फ़ैसला ले लो, और अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं अपना प्रमोशन कैंसिल करवा लूँगी और मैं यहीं रहकर तुम्हारे साथ यही नौकरी करती रहूँगी। तुम मुझे जवाब दो कि तुम क्या करना चाहते हो। शोभित वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। मीरा उसकी इन सब बातों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मन ही मन में सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो शोभित मुझसे छुपा रहा है, मुझे बता नहीं रहा है, और वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाह रहा। क्या कोई और है उसकी नज़र में, और जब भी बात करती हूँ वो टाल देता है। ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, 20 दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन शोभित का कोई जवाब नहीं आता। मीरा इस बात से गुस्सा होकर अपने बॉस को जो है हाँ बोल देती है और वो बाहर चली जाती है नौकरी के लिए। इसी बीच शोभित के जो पिता थे वो अपनी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इस चीज़ का बहुत ही गहरा सदमा शोभित पर पड़ता है, लेकिन सभी घरवाले, उसकी माँ बहनें शोभित को संभाल लेती हैं और बाप के मर जाने के बाद भी मीरा का उसके पास कोई कॉल नहीं आता। अब इस बात से शोभित को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, झटका लगता है और वो मीरा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। पिताजी के देहांत के बाद शोभित ने ठान लिया था कि वो अब अपने कारोबार पर ध्यान देगा, अपनी दूसरी बहन की शादी करेगा, लोन चुकाएगा और अच्छी ज़िंदगी जिएगा। और वो जी जान लगाकर अपने कारोबार में जुट जाता है और वो भी बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उधर मीरा की एक फ्रेंड की शादी होती है जिसका इनविटेशन मीरा के पास पहुंचता है और उसके पिताजी उससे शादी में आने के लिए बोलते हैं। अब दोस्तों, मीरा दोबारा से गुड़गांव लौटती है अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए। वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है और अचानक से वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से शोभित उतरता है। वो आता है, उन दोनों को बधाई देता है, गिफ्ट देता है और गिफ्ट देकर जाने लगता है। मीरा इस चीज़ को देखती है, वो देखती रह जाती है कि शोभित ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो फ़ौरन वहाँ से भागकर शोभित के पीछे आती है और कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं मीरा हूँ और मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम मुझे भूल गए क्या। शोभित कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इधर मीरा बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो सोचती है, कहती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि शोभित ने मुझे ठीक से देखा तक नहीं,
इस चीज़ से परेशानी में वो घिर जाती है और अपने घर जाकर बहुत उदास रहने लगती है। उसके माँ बाप उसकी ये हालत देखते ही उससे पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तब मीरा अपनी सारी बातें अपने पिता को बताती है और वो सुनाती है कि शादी में ऐसे ऐसे शोभित मिला था और वो एक बार भी उसने मुझे निगाह भरकर नहीं देखा। उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि शोभित ने तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखा और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मीरा कहती है पिताजी मुझे जल्दी बताइए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके पिताजी बताते हैं कि जिस दौरान तुम बाहर चली गई थी और तुम फ़ोन भी नहीं कर रही थी, तुमने अपना नंबर भी बदल लिया था, उसी दौरान उसके पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और इसी के चलते शोभित के पिता का देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए, जिसका असर उस पर बहुत ज़्यादा हुआ और तुमने उसे किसी तरह से भी कांटेक्ट नहीं किया, उसे दिलासा नहीं दिया, उससे बात नहीं की, इसलिए उसने तुम्हें गलत समझ लिया और सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया। और अब एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि अब उसने शादी करने का भी फ़ैसला किसी और लड़की से कर लिया है। एक अंजलि नाम की लड़की है जिससे वो शादी करने वाला है बहुत जल्दी। ये सारी बातें सुनकर मीरा को बहुत बड़ा झटका लगा और वो शोभित से मिलने के लिए परेशान हो गई। फिर वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है जिसकी शादी में वो गई थी और उससे शोभित का नंबर मांगती है और उससे उसके घर का एड्रेस भी लेती है, क्योंकि अब शोभित पुराने घर में नहीं रह रहा था जहां वो पहले कभी रहता था। मीरा को उसके घर का एड्रेस मिल जाता है और वो शोभित के घर डायरेक्ट पहुंच जाती है और तब वो शोभित से जाकर अपनी सारी बातें शेयर करती है और वो कहती है कि उसे बहुत अफसोस हुआ है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहता है कोई बात नहीं मीरा, अब तो जो होना था सो हो गया और अगर अब तुम आई हो यहाँ पर शहर में तो मेरी शादी करके ही वापस जाना। वो कहती है कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। तब वो बताता है कि मैं अंजलि से शादी करने वाला हूँ और अंजलि को मैंने तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है, बता दिया है और वो इस चीज़ से बहुत खुश भी है कि उसकी शादी मुझसे हो रही है, क्योंकि उसने कहा कि तुम इतने सच्चे इंसान हो कि तुमने हमारी शादी से पहले ही अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी पुराने अफेयर की। इतने ईमानदार हो, मुझ पर भरोसा करा उसने और उसने कहा कि ऐसे ही आगे भी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाते रहना। वो कहती है कि प्लीज़ शोभित तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन शोभित उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। हालांकि शोभित भी उससे प्यार करता था, लेकिन जो कुछ भी हो चुका था उसका बहुत गहरा असर शोभित के जहन पर, दिमाग पर पड़ चुका था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और उसे चाय वगैरह को वो पूछने लगता है, लेकिन मीरा मना कर देती है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो वहाँ से लौट जाती है और जाते जाते ये कहती है कि तुम्हारी शादी में मैं ज़रूर आऊँगी। फिर वक्त गुजरता है और वो दिन भी आ जाता है कि जब अंजलि और शोभित की शादी होने जा रही थी और ये शादी होने लगती है। शोभित और अंजलि वरमाला की स्टेज पर खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ मीरा आती है। शोभित मीरा की तरफ देखता है और मीरा शोभित की तरफ देखती है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे की आंखों में मानो जैसे खो से जाते हैं और ये सब अंजलि देख रही होती है। उसे पहले से ही इन दोनों के बारे में पता था कि ये दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। शोभित पहले ही अपने रिश्ते के बारे में अंजलि को सब कुछ बता चुका था। फिर अंजलि दोनों को देखती है और मीरा को इशारे से अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये लो वरमाला और जल्दी से पहना दो, इससे पहले कि दुनिया वाले बातें बनाने लग जाएं, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। मीरा शोभित से सच्चा प्यार करती थी वो चाहती भी यही थी कि उसकी शादी शोभित से हो, इसलिए मीरा ज़रा भी देर नहीं करती और वरमाला अंजलि के हाथ से लेकर शोभित के गले में डाल देती है। फिर शोभित भी मीरा को देखकर उसके गले में वरमाला डाल देता है। अब शादी में आए हुए सभी लोग हैरान थे, ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि ये हुआ क्या, दूल्हा ने किसी और लड़की के गले में वरमाला डाल दी। वहीं पर शोभित की माँ भी खड़ी होती हैं और वो सबको बता देती हैं, यानी जो सच था। फिर सभी लोग अंजलि को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी लड़की होना एक बहुत बड़ी बात है, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और शोभित की माँ भी उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं
और मीरा को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करती हैं, काफ़ी खुश होती हैं। और अंजलि इन दोनों को खुश देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी कहानियाँ आप सोच रहे होंगे फिल्मों में होती हैं, लेकिन ये कहानी हकीकत कहानी है, सच्ची कहानी है। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहानी सच्ची होनी चाहिए। कोई भी कहानी हो, इमोशनल हो, पति पत्नी के रिश्ते के बीच की कहानी हो, माँ बाप के रिश्ते की कहानी हो, तलाकशुदा पत्नी की कहानी हो, कोई भी कहानी हो, उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पर आपकी उस कहानी को पेश करूँगा। और आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आप सभी लोगों के नाम लिए जा सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।